नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। आप शिक्षण संस्थान को वर्षों से संचालित कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी प्रतिबंध होते हैं और बहुत सारी सुविधाएं होती है। सुगम शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए सरकार को किन किन मूल चीजों पे कार्य करना चाहिए ताकि लोग शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सके, कोई व्यवधान उत्पन्न हो, और दूसरा जो शिक्षण संस्थान है उनको सहूलियतें प्राप्त हो, न कि दुनिया भर के जो आडंबर होते हैं तमाम तरह के, ये कागजी कार्रवाई का और तमाम विषयों को फॉलो करने का, ये चीजें ना हो। सरकार को क्या इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए और सुगम बनाना चाहिए? आरक्षण आर्थिकता के आधार पर, न कि जातिगत आधार पे। मान लो कोई जनरल कोटे से है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता, वो कैसे पढ़ेगा? उसके लिए तो कोई सहूलियत है ही नहीं, तो उसको ईडब्ल्यूएस में एंटर कराया जाए। और जो जिस SC ST में बोलूं जिसके पास पैसा है उसको उस कैटेगरी से हटाया, जिसके पास पैसा हो। मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जिसके पास पैसा नहीं है, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, मैं उसके लिए कह रहा हूं। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मैं उसके लिए ये कह रहा हूं, जो कमजोर है उसको आरक्षण दिया जाए। ये मेरा आग्रह भी लगा लीजिए, निवेदन भी लगा लीजिए, और ये मेरे शुरू से मंशा भी है। मैं खुद यादव, मैं यार सबल हूं, मैं सुदृढ़ हूं आर्थिकता के आधार पे, मेरे को नहीं चाहिए आरक्षण, मैं खुद खंडन करता हूं। कई बार क्या है कि जो शिक्षण संस्थान होता है उस पर सरकार की तमाम तरह की प्रतिबंध भी आ जाती है। जी, मैं मानता हूँ। और परिजनों का भी एक दबाव होता है कि जो निजी शिक्षण संस्थान है, फीस वाले विषय को लेकर के वो आए दिन कुछ न कुछ चलता है, तो सरकारी हथौड़ा चलता है। क्या सरकार को ऐसे में दोनों पक्षों को देखते हुए एक सामान्य सी जो प्रक्रिया है वो अपनाना चाहिए, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो हमारे मतदाता है या फिर वो शिक्षण संस्थान है तो लूट रहा है, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और जो माध्यम है सही उसको अपनाना चाहिए? देखिए, जिस दिन सरकार मध्यस्थता पे आ गई ना इन चीजों पे, तो जो आपके प्राइवेट शिक्षा संस्थान जो है, इनका स्वरूप ही चेंज हो जाएगा और बच्चों को वाकई में जो क्वालिटी जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। अभी हम भी कई जगह बाध्य हैं। अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है, किस लिए ऐसा कर रही है, मैं नहीं जानता, उनकी भी अपनी मजबूरियां होगी। लेकिन अगर जो आप मेरे से पूछते हो कैसा होना चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि मध्यस्थता से सोचे, जो अभिभावकगण के भी सपोर्ट में चीज हो और जो शिक्षा संस्थान के सपोर्ट में। बतौर शिक्षण संस्थान संचालक आपसे एक सुझाव जानना चाहेंगे। सरकार किसी शिक्षण संस्थान को चलाने की अनुमति देती है, वो इतनी सारी पूंजी लगा करके अपना संस्थान खड़ा करते हैं, लेकिन उनके जो परमिशन के तमाम प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से होती है। ऐसा ना हो कि शिक्षण संस्थान के जो परमिशन की प्रक्रिया है वो सिंगल विंडो होनी चाहिए, और अगर उनके शिकायत निवारण का भी कोई संसाधन हो तो सिंगल विंडो होना चाहिए, ताकि कम से कम भागना पड़े और अधिकतर समय की जब बचत होगी तो वो समय शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं पे लगेगा। जब हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ था तो एक मुख्य बात थी जो कि मेरे को शुरू करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और वो बात उसी पे घूम फिर के आ गई कि शिक्षा संस्थान की परमिशन किसी एक डिपार्टमेंट के पास हो। इसका इम्पैक्ट अगर जो मैं कहूँ तो मेरे पूजनीय पिताजी, हमारे संस्थापक श्री लक्ष्मीचंद यादव जी, हमारी माताजी की याद में स्कूल बनाया गया था, मूर्ति देवी जी हमारी माताजी, तो इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी और इनको स्कूल की परमिशन लेने में, मतलब 10th तक का करने में मेरे ख्याल में कम से कम 10 साल लगे होंगे। तो वो जो आप बात पूछ रहे हो वही है। मतलब हमने तो फिर भी कम एफर्ट्स करे 10th का संभालने के बाद, लेकिन हमारे जो संस्थापक थे इन्होंने पूरी अपनी लाइफ स्पेंड कर दी। तो आपका बड़ा वाजिब सा क्वेश्चन है, अगर ये सब नहीं होता तो ये भी जल्दी परमिशन लेके जल्दी सब कुछ होता। और आज यदि कोई स्कूल खोलना चाहता है तो कानूनी प्रक्रिया इतनी पेचीदा कर दी गई है, स्कूल आप संस्थान खोल ही नहीं सकते इतना जल्दी, और चलने में तो 10 साल लग जाते हैं। तो कम से कम उसे परमिशन तो दे दो खोलने की, चला तो भाई लेगा वो अपने आप। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।